इस बात में कोई शक नहीं कि जो विपक्ष ज्ञानादेश या कहिए तो चुनावी मैनिपुलेशन की बात कर रहा था, उसमें कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन जिस लेवल का अंतर है, मतलब 10% के वोटों का अंतर है, इतना जो है इतने बड़े मैनिपुलेशन, इतना बड़ा मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है जो और जो रिजल्ट आया है, जो दिख रहा है, सच बताऊं, ये मैं वहां जमीन पर देख रहा था। अगर मेरे नजरिए से आप बात करिएगा तो मैं जब बिहार पहुंचा, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और उधर सीमांचल में सुपौल, सासाराम, इन सब इलाकों में मैं गया था। और एक गैप जो है, बड़ा गैप जो है नजर आ रहा था विपक्ष और एनडीए, महागठबंधन और एनडीए के बीच। मैं बताऊं कि सबसे बड़ा गैप जो दिख रहा था वो कोई मोमेंटम विपक्ष के पक्ष में नहीं था। जैसे एक लगता है कि विपक्ष को जब आना होता है तो एक एंटी इनकम्बेंसी अपने तरीके से काम कर रही होती है और विपक्ष के पक्ष में एक माहौल दिखता है, तो वो माहौल कहीं नहीं था। पिछली बार जब आप देखिएगा, जब चुनाव लड़ रहे थे, तेजस्वी का चेहरा आगे था और लग रहा था तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, एक पूरा मोमेंटम था। तो लेकिन इस बार जो है वो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। तो सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मतलब नीतीश के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है, कोई ऐसा जो है वो हो जिसमें लगे कि नीतीश के खिलाफ लोग बहुत नाराज हैं और विपक्ष के पक्ष में वोट कर देंगे, ये चीज नहीं दिख रही थी। इसको नोट किया जाना चाहिए। दूसरा, जो मोमेंटम बनना चाहिए था, जो वोट जन अधिकार यात्रा के दौरान जो बना था, उसके बाद जो 3 महीने का गैप रहा करीब, जो है आप देखिएगा, जब चुनावी तारीखों की घोषणा हुई, इस जो विपक्ष को जो काम करना चाहिए था उस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए, वो कहीं नहीं दिखा। उसके तुरंत बाद जो तेजस्वी यात्रा निकालते हैं और सासाराम और कुछ इलाकों में यात्रा जाती है, उसके बाद तुरंत विड्रा कर ली जाती है। स्थिति यह होती है कि महागठबंधन की आपसी कोई एक बैठक नहीं होती है, एक बड़ी बैठक जिसमें सारे नेता मौजूद हों। अंत में लोग अपनी अपनी सीटें जो है घोषित करते हैं और उसके बाद जो है कोई उसका नतीजा यह होता है कि 10-12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट के तौर पर चीजें आगे आती है और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें ऐसी होती जिसमें आमने सामने की लड़ाई होती है, उसको भी रिजॉल्व नहीं किया जा पाता है। तो महागठबंधन एकता का बहुत बड़ा कोई संदेश जो है देने में असफल होता है। तो मैं बताऊं कि ये, और सबसे खास बात जो आखिरी चरण में नीतीश ने किया बीजेपी की सहमति से, 10,000 रुपए जो भेजे गए महिलाओं के खाते में, वो बड़ा काम किया। वो कहिए विपक्ष के खेमे में भी उसने घुसपैठ की उसके जरिए। मैं एक आखिरी दौरा मेरा था यहाँ का सुपौल का, कोसी इलाका है, कोसी नदी के बीच जो गांव बसते हैं उसमें मैं गया था। और इस एक गांव में गया जिसमें कि यादवों की बस्ती थी और मल्लाहों की बस्ती थी। तो उसमें मैं पूछने लगा, सिर्फ महिलाओं से मैंने बातचीत करने की कोशिश की, क्या फर्क पड़ा है 10,000 रुपए का। तो पता चला कि उसमें 5 महिलाएं ऐसी थी जिनके खाते में पैसा आया है, बाकी और भी कह रही थी ना उम्मीद से बाद में आ जाएगा। और उसी में सब गिनाना शुरू की, भाई सिर्फ 10,000 रुपए का मसला नहीं है, इसके पहले मोदी जी ने हमको इतना दिया है, इसके पहले ये दिया है, वो मतलब वृद्धा पेंशन से लेकर के बच्चियों के लिए जो साइकिल और वजीफे की बात है, तमाम बातें गिनाने लगी। तो लगा कि फिर हम अगर मोदी को नहीं देंगे तो किसको देंगे। और इसी में एक महिला नारा बोलते हुए बोली कि नमक रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। तो मैंने पूछा कि आरजेडी क्या होगा, लालटेन का क्या होगा। बोले नहीं, लालटेन बुझ गई है, लालटेन नहीं जलेगी, अब कि हम लोग सब लोग मोदी को वोट करेंगे। ये उस बेस में था जहां की यादव और मल्ला का गांव था और दोनों जो महागठबंधन के सदस्य हैं। उसी समय हमको लगा चीजें कहां तक जा चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात जो बाद में भी, जैसे मुझसे जब कोई पूछता था इस चुनाव मतलब इस दौरे के दौरान भी, भाई क्या तस्वीर है, तो मैं यही कहा था, देखिए एनडीए के पक्ष में एज दिख रही है, बढ़त दिख रही है, और विपक्ष के पक्ष में अगर उसको जीतना है तो जो मोमेंटम दिखना चाहिए, उसके पक्ष में जो लहर जैसी बातें दिखनी चाहिए, वो कहीं नहीं दिख रहा है। और तब उसके लिहाज से चाहे समीकरण रहा हो, जो एनडीए के उसका गठबंधन जो सदस्य है उनका जो
बीजेपी का वोट बेस के आधार पे जो समीकरण बनता है वो महागठबंधन से मजबूत होता है। बीजेपी अगर सवर्णों की पार्टी है तो सोशल बेस के साथ है। नीतीश कुमार अगर है तो अपना जो है कुशवाहा, कुर्मी, मौर्य जो भी है उसके साथ है। अति पिछड़ों और महादलित का एक हिस्सा उनके साथ खड़ा है, वो वोट करता है। अगर एलजेपी है, जनशक्ति जो है, तो वो जो है उसके साथ वहां के दुसाध और दूसरे इस तरह के जो दलित हिस्से हैं वो खड़े हैं। और मुसहर जीतन राम मांझी के साथ खड़ा है सोशल बेस के साथ। और तब यहाँ आइए तो पता चला तेजस्वी के पास अपना यादव और माई वाला समीकरण ही जो है सबसे कारगर रहा। तो यादव और मुस्लिम तो दिखते हैं, लेकिन बाकी और हिस्से में कहां से वोट जुटाएंगे वो नहीं दिखता। सीपीआईएम का अपना बेस है तो एक हिस्से में है, पूरे प्रदेश में नहीं है। और इसके साथ पूरी जो संभावना थी और लोग लग रहा था कि ये जो है मुकेश साहनी की पार्टी या आई के गुप्ता की पार्टी वो मदद कर देगी, तो बहुत सीमित दायरे में उन्होंने जरूर किया होगा, लेकिन उतना कारगर नहीं रहा। तो गुप्ता जी तो शायद खुद हार रहे हैं महेंद्र जी, गुप्ता जी तो जी अब खुद भी नहीं जीत पा रहे हैं। जबकि कर सहरसा की वो सीट जबकि जीतने की उम्मीद थी, अगर वो हार तो फिर समझिए कितना कंट्रीब्यूशन वो कर पाए होंगे। तो मेरे लिए कम से कम आश्चर्यजनक नतीजा नहीं है, यही मैं कह सकता हूँ जी। ये जो अपने